किसानों पर गोलियां चले, लाठियां बरसे, तब तो सत्ता में कभी भी इसको दाग धुल नहीं सकते। तो ऐसा दाग है भाई, वो तो बाहर था, असेंबली के अंदर का थोड़ा ही, क्योंकि बीजेपी की पोल खुल गई उससे। और चलो कोई नहीं, उसने पार्टी छोड़े, हो कांग्रेस में आ गया, कोई आ सकता है, कोई कहीं जा सकता है। कांग्रेस अब बीजेपी में गई। ठीक और गलत काम अगर असेंबली के अंदर है तो उस पर तो एक्शन हो सकता है, इंक्वायरी कर सकते हैं, स्पीकर साहब उसमें कॉम्पिटेंट है। असेंबली से बाहर कौन क्या करता है, मेरी जहां तक नॉलेज है, मुझे पता भी है, उस पर इस तरह की बातें नहीं हो सकती। वो तो बाहर था, असेंबली के अंदर का थोड़ा ही, क्योंकि बीजेपी की पोल खुल गई उससे। हर हमारे विधायकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम तो नारी शक्ति वंदन के खिलाफ तो आए नहीं, तो हम तो खिलाफ इस बात के हैं कि 2011 की सेंसिस पे अगर डिलिमिटेशन करानी है तो सीट 543 रखो, और 850 करनी है तो सेंसिस 27 का लागू करो। कि जो बलजिंदर सिंह है वो कांग्रेस में बीजेपी में लाइक आके कांग्रेस में आ रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, और विधायक देवेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ कांग्रेस के जो विधायक है वही इसको बता रहे हैं कि जो यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, देवेंद्र अत्री क्या कहता है क्या नहीं कहता, आज ये भाजपा में, भाजपा के सब लोग परेशान हैं। पहला इकट्ठे नहीं थे, विजेंद्र सिंह और देवेंद्र मेरे ख्याल इकट्ठे थे ना, और बीजेपी में थे तो की पार्टी में। और चलो कोई नहीं, उसने पार्टी छोड़े, हो कांग्रेस में आ गया, तो ये आ सकता है, कोई कहीं जा सकता है। कांग्रेस अब में थे, बीजेपी में गए नहीं थे, इसमें क्या दिक्कत है, कोई और बात है क्या? मामला था, एक महापंचायत भी हिसाब में इस तरह समय रहते हुए जो आदमी सही निर्णय नहीं लेता तो उस पार्टी का यही हर्ष। जब समय था किसानों पर गोलियां चले, लाठियां बरसे, तब तो सत्ता में। जब किसान के 3 काले कृषि कानून पास हो, जब सत्ता में। और जब मुसीबत आ जाए, जब किसान को याद करे, ये दोहरा चरित्र किसी का भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जो लोग 3 कृषि कानूनों के पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर चुके हैं सरकार की, जनता ने हर किसी की निंदा करनी चाहिए। चोला बदलने से या सिस्टम बदलने से कभी भी वो दाग धुल नहीं सकते। तो ऐसा दाग है भाई, किसाना ने 1.25 वर्ष तक संघर्ष करके किसानी बचाई है, और जिन्होंने उसको सरकार का साथ दिया वो लोग बच नहीं पाए। आदमी बहुत बढ़िया है, गोकुल सेठिया विद्वान आदमी है, जिसने एक ईमानदारी और निडरता प्रदेश के लोगों को दिखाई। जब भाजपा की सरकार धन के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर विधायकों का, और जिन लोगों ने कांग्रेस के विधायक चुने उनका जो ईमान का सौदा हो रहा था, तो लेकिन गोकुल सेठिया बड़ा विद्वान आदमी है, उसने जम के विरोध किया और हमारी पार्टी को की साख इलाके की इज्जत को बचाया। अच्छा आदमी है, होनहार है, पढ़े लिखे है, वो जो कहता होगा उसमें सच्चाई होगी, अच्छा आदमी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इवेंट्स की राजनीति करती है, ड्रामे की। ये अच्छे नेता नहीं है इसमें, लेकिन अच्छे इवेंट्स मैनेज करने वाले हो सकते। SIR सेंटर का था, जबरदस्ती है असेंबली में ले आए, उसका कोई चित्य नहीं था,
कांग्रेस ने फिर वॉकआउट किया और उसी SIR को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में क्या कि यहाँ बुलाओ स्पेशल सेशन, और वहां सेशन के अंदर भी SIR पे चर्चा नहीं होने दी, ये कह करके कि ये तो पार्लियामेंट का इशू है, संविधान संशोधन। अब ऐसे ही अब इसको लेकर के आए कि भी कांग्रेस ने महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। यही कह रहे हैं आप, कानून तो बना रहे हो 2023 में और लागू करने की बात करते हो 2034 में। 11 साल क्यों भाई? केवल हमारी नारी शक्ति को बहकाने के लिए? उनके साथ धोखा नहीं था ये? इनको मैं बताता हूं, जो बुलवाना था, महंगाई पे चर्चा कराओ, कांग्रेस वॉकआउट करे तो उसकी निंदा करो, भ्रष्टाचार बड़ा भारी है हरियाणा में, हर चीज बिक चुकी है पैसे में, उस पे चर्चा कराओ, रोजगार पे चर्चा कराओ, विकास के कामों पे चर्चा कराओ, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पे चर्चा कराओ, कमांड एरिया की जो दिक्कत है, जो कहा था भाई हम 2022 में आय किसान की दोगुनी करेंगे, उसके पे चर्चा कराओ। चर्चा किस पे हो रही है? चर्चा बोला वुमेन बिल का विरोध कर रहे, नारी बंधन अधिनियम जो था कांग्रेस उसके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो झूठों से बचने के लिए हमारी पार्टी के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो हमने क्या कि तुम्हारे अधिकार में ही नहीं है ये चीज, तुम कोमर फुल स्टॉप बदलने से बोला नहीं बदल सकते, फिर क्यों सेशन बुलाओ? इसलिए हमने विरोध उनका बहिष्कार किया। सर, एक सेशन चलाया था बात विधानसभा की बात रही, वो नोटिस जारी किया स्पीकर ने, किस तरह ये संवैधानिक नहीं है।